हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिस्टर। एक बार फिर से आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। हम डिजिबिलिटी रूल विभाज्यता के नियम पढ़ रहे थे और हमने पिछली क्लास में हमने डिजिबिलिटी रूल अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। सारे डिजिबिलिटी रूल हमने डीप से एनालिसिस कर लिए हैं। बेहतरीन तरीके से हमने डिजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ लिए हैं। उनकी सारे कंसेप्ट एकदम से बेसिक से लेकर के एकदम से क्लियर कर लिए हैं। और अब आज हम डिजिबिलिटी रूल पर आधारित मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो हाल ही एग्जामों में आए हुए एग्जामों में हैं या फिर जो आने वाले एग्जाम में दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए क्योंकि आज हम बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। क्योंकि डिजिबिलिटी रूल पर आजकल की एग्जामों में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वीडियो स्किप मत कर दीजिए, वीडियो को पूरा देखिए। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर इस तरह की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आपकी मैथ की प्रिपरेशन बहुत बेहतर तरीके से हो सके। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जिसने भी हमारी पिछली क्लासों की नहीं देखी हैं, डिजिबिलिटी रूल की क्लास नहीं देखी है, उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए और डिजिबिलिटी रूल सीखिए, जो कि आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल होगा। तो देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, फिर अच्छे लेवल के क्वेश्चन करेंगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है इसमें। यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य है तो यह आवश्यक रूप से विभाज्य होनी चाहिए। ये नॉर्मल क्वेश्चन है, आपको सभी को पता ही है। यदि कोई संख्या है वह 11 से भी विभाजित हो रही है और वह संख्या 13 से भी विभाजित हो रही है। मान ली कोई संख्या n है, वह 11 से विभाजित हो रही है और वही संख्या 13 से विभाजित हो रही है, तो यह आवश्यक रूप से किससे विभाजित होना चाहिए। तो ये मैंने आपको डिजिबिलिटी रूल बताया था। तो ये क्या होगा, n/11 गुणा 13 से भी यह संख्या विभाजित होगी। तो ये डिजिबिलिटी रूल मैंने आपको अच्छे से समझाया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखा है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए और अच्छे से समझिए। तो इसमें हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 गुणा 13 से विभाजित होगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में होगा। ये एकदम बेसिक क्वेश्चन था। कोई संख्या n है जो 11 से विभाजित हो रही है और वही संख्या 13 से विभाजित हो रही है, तो वह संख्या 11 गुणा 13 से भी वह संख्या विभाजित होगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है इसमें, देखते हैं। 83,462 3 से विभाज्य है। ये कोई संख्या हमें दे रखी है। यह संख्या कोई हमें दे रखी है जो कि 3 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग है। तो हमें क्या दे रखा है कि स्टार के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं और संभावित अंक मतलब कौन कौन से अंक आ सकते हैं, और उन्हीं अंकों का योग हमें पूछ रखा है। अगला ये हमें पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर कौन कौन से अंक आ सकते हैं और जितने भी आएंगे उन सभी का योग हमें बताना है ना। तो क्या दे रखा है देखते हैं इसको कैसे करना है। 83,462 स्टार 704 ये किससे विभाजित है, 3 से विभाजित है। तो इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। इसका डिजिटल सम कितना आएगा, 0,369 इसका डिजिटल सम आएगा। ये सब मैंने आप पिछली क्लास में बताया था। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो उसका डिजिटल सम कितना करना है हमें, मतलब उसका हमें डिजिटल सम हमें 0 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं, 6 कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं, है ना। यदि कोई संख्या 3 से विभाजित हो रही है तो उसका डिजिटल 0,369 हम कर सकते हैं, है ना। तो अब हम देखते हैं इसे क्या करना है। ये संख्या को 3 से विभाजित हो रही है तो हम इसका डिजिटल सम निकाल लेते हैं, तो उसको शॉर्ट कर लेते हैं। तो जैसे कि 7 और 2 कितना हो जाएंगे, 9। 7 और 2 कितने हो जाएंगे, 7 और 2 हो जाएंगे, 7 और 2 9 हो जाएंगे, और 9 का डिजिटल सम कितना हो जाएगा, डिजिटल सम या रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो 7 और 2 कैंसिल हो जाएंगे और फिर क्या बचेगा, 6 और 3 कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। इनको भी 3 से डिवाइड करेंगे तो इनका भी शेषफल 0 हो जाएगा, या क्या नाम है, डिजिटल सम 0 हो जाएगा। और फिर क्या बच गया, 8 4 12 12 4 16 बच गई। 16 प्लस 1 हमारे पास स्टार स्थान कौन सी संख्या है वो हमें पता नहीं है, स्टार बटे 3। और फिर आगे क्या है, ये भी दो अंक है, इनको भी हम जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे तो कितना बचेगा, 6 1 7 7 प्लस स्टार, ये पर हमारे पास नंबर आ गया।
अब हमें देखना है स्टार स्थान पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है। यदि हम स्टार से गए, यदि हम जीरो लेंगे तो कितने बनेगा 7 + 0 मतलब 7 बन जाएंगे, जो कि 3 से डिवाइड नहीं होगी, तो हम स्टार की जगह जीरो हम नहीं ले सकते। फिर स्टार इस स्थान पर हम एक रखेंगे, एक रखते देखते हैं। यदि हम एक रखेंगे तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8, 8/3, जो कि 8 भी 3 से विभाजित नहीं है। फिर हम ले लेते हैं 2, स्टार की जगह 2 लेंगे। स्टार की जगह यदि हम 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा 7, 7 8 1 9, ये 9 हो जाएंगे, और 9/3, तो 3 3 9, रिमाइंडर 0, तो ये 9 कट जाएगा। तो स्टार की जगह हम देख तो 2 ले सकते हैं, है ना। और फिर 2 रख लिया, फिर हम 3 रख देखते हैं, तो 7 और 3 10, तो 10 भी 3 से नहीं विभाजित नहीं होगा, तो 3 भी नहीं ले सकते। फिर 4 रखेंगे तो 7 3 10 11, 11 भी 3 से विभाजित नहीं होता। फिर 5 रख के देखते हैं, और 7 और 5 कितने हो जाएंगे 12, 7 और 5 12 हो जाएंगे, 12 3 से विभाजित हो रही है, तो हम स्टार की जगह पर 5 भी रख सकते हैं। और इस तरह फिर हम 6 भी नहीं रख सकते, 6 से 12 13 हो जाएगा, 7 7 14, 14 भी 3 से नहीं कटेगा, 8 रख लेते हैं, 7 14 और 15 15 हो जाएंगे, 15 3 से कटेगा, विभाजित हो जाएगा, तो हम स्टार की जगह 8 भी रख सकते हैं। 9 भी नहीं रख सकते, 16 हो जाएंगे, जो भी 3 से विभाजित नहीं हो रही है, तो हम स्टार की जगह पर हम 3 संख्याएँ लिख सकते हैं, 2 5 8, है ना। तो आपको समझ में आया होगा कि हम स्टार की जगह 3 संख्या लिख सकते हैं। और हमें क्या पूछ रखा है अगला, हमें ये पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर संभावित अंकों का योग, कितने अंक आए 3 अंक आए हैं, इनका योग हमें पूछ रखा है। तो 5 और 1 5 6 7 7 और 14 और 1 15, इनका योग कर लेते हैं, इनका योग कितना जाएगा 15 जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और यदि नहीं समझ में आया तो उसको वीडियो बैक करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है। यदि 530 6p2 संख्या है ना, ये वो संख्या दे रखी है जो कि 3 से विभाज्य है, तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों के बीच अंतर। तो हमें p के स्थान पर कौन कौन सी संख्या आ सकती है, उसमें सबसे निम्नतम मान कौन सा रख सकते हैं p का मान, और इसका अधिकतम p का मान क्या आ सकता है, उनका वर्गों का अंतर हमें निकालना है। मतलब p के स्थान पर कोई मान संख्या आएंगी, है ना, तो सबसे मिनिमम मान कौन सा आएगा p के स्थान पर, और p के अधिकतम मान कौन सा हम रख सकते हैं, उनका हमें वर्ग निकालना है, फिर उनका अंतर निकालना है। देखते हैं इसे कैसे करना है। सी हमें नंबर दे रखा है 6p2, है ना, ये 3 से विभाजित है, 3 से विभाजित है, तो हम इसका डिजिटल सम देख लेते हैं। डिजिटल सम 0 3 6 9 इसको बनाना है, तो हम देख लेते हैं, जो 6 हो रहा है वो कट जाएगा, तो 6 और 3 9, ये इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये 5 6 7, ये हो जाएगा 7 + p/3। वही हमारा पिछले क्वेश्चन नंबर 2 का किस सिचुएशन है, ये हम p के स्थान पर कौन से रख सकते हैं जिससे ये संख्या कट जाए। तो हम p के स्थान पर 2 रखेंगे, तो ये 9 हो जाएगा, तो 3 से कट जाएगा। फिर हम 5 रखेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, जो भी 3 से कटेगा। फिर हम 8 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, वो भी 3 से कटेगा। तो यहाँ ये हम 3 मान रख सकते हैं अधिकतम p के स्थान पर। और फिर हमें इसका क्या पूछ रखा है, इसका हमें पूछ रखा है कि p के 3 मान हम रख सकते हैं, तो p के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों, अधिकतम मान कितना है 8, तो 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64 माइनस न्यूनतम मान कितना हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और उनका अंतर तो 64 - 4 = 60, तो ए नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आपके एक कन्फ्यूज़न ये भी आ रहा होगा कि भाई सर, है ना, ये हमारे 8 तक ही आगे क्यों ले रहे हैं, 9 तक की क्यों ले रहे हैं, इससे आगे हम क्यों नहीं ले सकते, 10 11 12 ये आगे क्यों नहीं ले सकते। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहता हूँ कि जैसे कि मान लीजिए हमारा नंबर था ना, ये नंबर यहाँ पे p है, तो p यहाँ पे क्या है, p एक सिंगल डिजिट आ रहा है, क्योंकि देखो 530 6p2, ये p के स्थान पर p एक सिंगल डिजिट है, और सिंगल डिजिट कहाँ तक होते हैं, 0 से लेकर के 9 तक ही होते हैं सिंगल डिजिट, उसी आगे के तो दो डिजिट हो जाएंगे। तो इसलिए हम सिंगल डिजिट तक ही ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर p एक सिंगल डिजिट है। क्योंकि यहाँ पर देखो क्या है, हमें पूरी संख्या दे रखी है, पूरी संख्या में से p एक दे रखा है,
तो पी एक सिंगल डिजिट ही तो आ रहा है। ये हमें अगला ये थोड़ी बता रहा है कि पी सिंगल डिजिट है, टू डिजिट है, 3 डिजिट की संख्या है पी के स्थान पर। तो हमें अगला बता नहीं रहा है, तो ये हमें सिंगल डिजिट ही मानना है कि भाई पी एक सिंगल डिजिट है और यह स्टार सिंगल डिजिट है। और सिंगल डिजिट का मान कहाँ तक होता है? सिंगल डिजिट का मान 0 से लेकर या मतलब 1 से लेकर के 9 तक ही तो होता है सिंगल डिजिट। उसके बाद में वो 2 डिजिट हो जाते हैं, तो हमें वो नहीं लेनी है तब तक कि हमारे क्वेश्चन को कंडीशन न दे कि भाई कोई पी है या स्टार है, क्यों है, कोई जो भी है वो 2 डिजिट की संख्या है, 3 डिजिट की संख्या है। जब हमें अगला कंडीशन दे तभी हमें आगे 9 से आगे मान रखना है। यदि हमें अगला मान नहीं दे, ये सीधे ही हमें दे रखी है कोई संख्या, तो हमें 9 तक ही मान रखने हैं। तो आई होप ये भी आपको कन्फ्यूजन आपका दूर हो गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं 4 क्वेश्चन में क्या दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? सबसे बड़ी संख्या सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो संख्या इसमें से स्टार के स्थान पर आनी चाहिए ताकि प्राप्त संख्या 4 से विभाज्य हो जाए। ये हमें 4 का डिजिटल रूल इसमें लगाना है। ये मैंने आपको 4 का डिजिटल रूल क्या बताया था कि लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से विभाजित हैं तो वह संख्या 4 से विभाजित होगी। तो इसमें अगला क्या पूछ रहा है कि स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या आ जाएगी जिससे यह पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाए। तो हमें लास्ट की दो अंक देखने हैं। तो स्टार के जगह पे ऐसे नंबर रखना है जिससे कि यह 4 से विभाजित हो जाए। तो सबसे बड़ी संख्या हम सबसे बड़ा संख्या कौन क्या रख सकते हैं? देखो, एक तो हम यहाँ पर स्टार की जगह पे 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 0 और 4 4, तो 4 एकम 4 जो कि ये 4 से विभाजित हो रही है। तो यह सबसे छोटी संख्या तो ये आ गई मिनिमम वैल्यू, ठीक से। फिर हम रख के देखते हैं एक रखेंगे तो इतना आएगा जो कि 4 से विभाजित नहीं होगा। फिर हम 2 रखेंगे तो 4 6 24, जो कि 2 रखेंगे तो भी यह है 4 से विभाजित हो जाएगा। फिर हम रखेंगे 5 से विभाजित नहीं होगा। फिर 6 रखेंगे 6 से विभाजित हो जाएगा। फिर 7 नहीं होगा। फिर 8 हम 8 रख के देखते हैं, ठीक है। 8 रखेंगे तो इतना हो जाएगा 4 दूनी 8, तो बचेगा 4 6 24, है ना। तो ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू आ गई। 9 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 1 बच गया 14 बच गए, जो भी वजन नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ी वैल्यू आ गई हमारे पास 8 की। अगला हमें क्या बता रखा है कि ये नंबर है तो 4 से विभाजित हो रही है। तो इसमें स्टार के स्थान पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी आए? क्योंकि ये देखो एक स्टार है, ये सिंगल डिजिट है, तो इसका मान 0 से लेकर के 9 के बीच में ही आएगा। सिंगल डिजिट का मान मैंने आपको बताया कि 0 से लेकर 9 तक के बीच में ही आएगा। तो हमने सबसे पहले 0 रखा तो ये संख्या 4 से विभाजित हो रही है, तो इसका सबसे मिनिमम वैल्यू आ गई, है ना। यदि आपसे मिनिमम वैल्यू पूछिए तो इसका 0 आ गई, ठीक है। और सबसे हाईएस्ट वैल्यू हम क्या रख सकते हैं? 9 रख सकते हैं। यदि हम यहाँ पर 9 रखेंगे तो 4 दूनी 8, एक बच गया 1 4 14, तो 14 में 4 का भाग जाता नहीं है, तो इसलिए 9 विभाजित नहीं होगा। फिर 9 से छोटी हम रख के देखते हैं 8 रखेंगे तो 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, ठीक है। तो जो कि 8 से विभाजित हो गया, तो मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास क्या आ गई? 8। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ये भी एक बेहतरीन लेवल का क्वेश्चन है, तो हाल ही में एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है? निम्न में से कौन सी संख्या 4 द्वारा विभाज्य है? हमें इसमें देखनी है कि 4 से विभाजित संख्या कौन सी है। तो जिसको 4 का डिजिटल रूल नहीं पता है वह सभी संख्या में 4 का भाग दे के देखेगा और फिर उसको पता चलेगा, तो इसमें उसका काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाएगा। और जिसको 4 का डिजिटल रूल पता है वो उसको देखते ही उसको बता देगा, कुछ ही सेकंडों में इसका आंसर निकाल देगा। तो 4 का डिजिटल रूल क्या होता है कि लास्ट की 2 संख्या यदि 4 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 4 से विभाजित होगी। तो हम लास्ट 2 डिजिट देख लेते हैं। तो 4 दूनी 8 से 16 बच गए 2, तो यह संख्या 4 से विभाजित नहीं हो रही है। और फिर ये देख लेते हैं 4 एकम 4, 1 बच गए 14 बच गए, 4 8 4 3 12, 2 बच गया, तो ये भी 4 से विभाजित नहीं हो रही है। फिर ये देखते हैं 4 16 4 25 4 6 24 4 7 28 4 8 है 32, तो इसमें भी 2 बच गया, तो ये भी विभाजित नहीं हो रही है। अब ये देखते हैं 4 16 4 25 4 6 24 4 7 28 4 8 4 नहीं में 36, तो यह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह से विभाजित हो रही है। तो यह संख्या हमारी 4 से पूरी तरह विभाजित होगी। ये हमारा ये नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छी समझ में होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 और नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दे रखा है
कि ये संख्या को, किसी संख्या को 8 से विभाज्य बनाने के लिए n का मान क्या होना चाहिए। कोई संख्या है, ये हमें संख्या दे रखी है, इसको 8 से विभाजित करने के लिए n के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, है ना। तो 8 का डिजिटल रूल क्या है आप सभी को पता ही है, और जिसको नहीं पता है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए और सीखिए कि 8 का डिजिटल रूल क्या होता है। तो 8 का डिजिटल रूल क्या होता है कि लास्ट के 3 अंक, किसी संख्या के लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो वह पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो लास्ट के 3 डिजिट ले लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट ये हैं, तो फिर हम इसमें भाग देखते हैं और यहाँ पर कौन सा अंक लें कि यह पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। तो 8 × 5 = 8, 6 × 8 = 56, 8 × 7 = 56 आ गए। तो यहाँ पर बचेगा शेषफल 2। तो यहाँ पर इसे कौन सी संख्या आ जाए जिससे कि 8 से कट जाए। 8 × 16 = 8 × 3 = 24। तो यहाँ पर 4 जाएगा तो ये पूरी तरह से कट जाएगा। तो हमारा C नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जिसको भी 8 का डिजिटल रूल पता है उसके लिए ये चंद सेकंडों का सवाल था। तो आपको 8 का डिजिटल रूल अच्छे से आना चाहिए। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या दे रखा है। यदि संख्या 8 से पूरी तरह विभाज्य है तो x के स्थान पर सबसे छोटा, ये आपको ध्यान में देखना है कि क्वेश्चन क्या दे रखा है, सबसे छोटा पूर्णांक होगा कि x के स्थान पर हमें सबसे छोटा मान क्या रखें कि यह वह संख्या क्या हो जाए, 8 से विभाजित हो जाए। तो हम देखते हैं 8 का डिजिटल रूल क्या होता है। 8 का डिजिटल रूल होता है कि लास्ट के 3 अंक यदि 8 से विभाजित हैं तो पूरी संख्या 8 से विभाजित होगी। तो लास्ट के 3 अंक ये हैं, तो ले लेते हैं 5x 4/8, है ना। तो x के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, रख के देखते हैं जिससे यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। सबसे पहले हम 0 रख के देखते हैं, 0 रखेंगे तो कितना हो जाएगा 50। तो 8 × 5 = 8, 6 × 48, 48 बच गए 2 बच गए शेषफल और ये 4 बच गया, 24 बच गया। 8 × 16 = 8, 3 = 24। तो मतलब 0 से ही संख्या विभाजित हो रही है, तो 0 मान इसका होगा 1, तो है ना। फिर हम इसके बाद में रखेंगे कितना, 1 से डिवाइडेड नहीं होगा। फिर हम रख के देखते हैं 4 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 × 6 = 48 और 2 बच शेषफल ये बच गए 4, 6 शेषफल बच गए, 6 और 4 64। तो 64 8 64, तो मतलब 4 से विभाजित हो रही है, ठीक है। और इसी के बाद हम क्या रखते हैं, 8 रखेंगे तो 8 × 7 = 56 असल पाई 2 × 4 = 24, 8 × 16 8, 3 = 24। तो हम x के स्थान पर 3 मान रख सकते हैं, 3 वैल्यू ये ही 3 वैल्यू मिल लेंगे तभी यह संख्या 8 से विभाजित हो रही होगी। इसके अलावा आप कोई सा भी नंबर यदि रखोगे 1 3 5 7 6 कुछ भी रखोगे तो वह संख्या 8 से विभाजित नहीं होगी। तो फिर इसमें हमें अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन में क्या दे रखा है। तो x के स्थान पर सबसे छोटा पूर्णांक क्या आएगा। तो सबसे छोटा पूर्णांक क्या है, 0 है ना। और सबसे छोटा मान है मतलब मिनिमम वैल्यू, सबसे मिनिमम वैल्यू कितनी है, 0। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी में ही यदि आपको पूछे कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक हो जाएगा 8। तो ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो गई। और इसी में यदि आपको पूछ लेगी उन सभी अंकों का योग क्या होगा, तो ये 8 × 4 = 12 हो जाएंगे। तो ये इनका योग हो गया। और यदि इनमें से आपको ये पूछ लेगी इनमें एक का योग दूसरे के योग को घटा के बताओ, जोड़ के बताओ, तो इनका योग कर देना, इनका वर्क करके इनको जोड़ देना है, फिर इनका वर्क करके घटा के इस तरह से आंसर निकल जाएंगे। तो आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 भी अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 3 से विभाज्य है। इसमें से हमें दे रखा है कि भाई इसमें से ये बताना है कि इसमें से कौन सी संख्या है जो कि 3 से विभाजित होगी। जिसको 3 का डिजिटल रूल पता नहीं है वो सभी संख्याओं में से 3 का भाग देखेगा और इसमें उसका 1 मिनट या 2 मिनट लग जाएंगे। और जिसको 3 का डिजिटल रूल पता है वो चंद सेकंडों में इसका आंसर निकाल देगा। जैसे कि क्या हम 3 का डिजिटल रूल क्या होता है कि सभी संख्याओं का सम 3 से विभाजित है या नहीं है, तो संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। या फिर उनको मतलब सभी संख्याओं में से 9 बनाना है, 9 बन जाएगा वो तो कैंसिल हो जाएंगी, और जो संख्या 9 नहीं बनेगी उनका योग करके 3 से विभाजित कर देना है। तो जैसे देखते हैं 6 3 9 इनका डिजिटल रूल, इनका मतलब डिजिटल रूल या फिर डिजिटल सम 0 हो जाएगा या रिमाइंडर भी 0 हो जाएगा। 7 और 2 9 इनका भी 0 हो जाएगा, इनका भी रिमाइंडर 0 हो जाएगा। और फिर देखते हैं 5 3 8 8 9 और 1 10 10 हो जाएगा। 10 को क्या होगा फिर 10 1, तो 1 से बच गया, तो ये संख्या विभाजित नहीं हो रही है। फिर हम देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या दे रखा है।
6 3 9 ये भी कट जाएंगे, ठीक है। और 5 4 9 ये भी कट जाएंगे, 9 9 भी कट जाएगा, 8 9 10 ये 10 बच जाएगा, तो ये भी इससे विभाजित नहीं हो रही है। फिर डी ऑप्शन देखते हैं, 4 और 5 ये भी कट जाएंगे, इनका 0 हो जाएगा, 9 से 9 कट जाएगा, और 6 3 9 कट भी जाएगा, और 7 3 10 हो जाएगा, तो ये भी विभाजित नहीं हो रही है। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 3 गलत होगा तो 1 सही होगा। फिर हम करके देख लेते हैं, जैसे इसमें क्या दे रखा है, 5 4 9 ये 9 कैंसिल हो गया, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 7 2 ये 9 कैंसिल हो गया, कितने बच गए 3 3 6 बच गई, 6 बट्टे 3 3 दूनी 6, तो रिमाइंडर 0 आ गया। तो सी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखा आपने कितनी चंद सेकंडों में इसका आंसर निकल गया। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाजित है नहीं है। तो 9 डिजिटल रूल क्या होता है कि वो संख्या 9 बनाओ, 9 से 9 से कैंसिल कर दो, और जो संख्या बचे उसमें 9 का डिवाइड करके देख लो। तो ये 9 बन रहा है, तो इसका डिजिटलिटी हम 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर इसमें क्या दे रखा है कि 9 से डिवाइड विभाजित होगी, तो हम कैंसिल करके देखते हैं। इसमें 9 कट जाएगा, 7 2 9 कट जाएगा, फिर क्या बचेगा, फिर 8 4 12 12 3 15 15 1 15 क्या होगा, 5 1 6, जो कि विभाजित नहीं होगा, तो एक भी इनकरेक्ट हो जाएगा। फिर बी ऑप्शन देखते हैं, 9 कट जाएगा, 5 4 9 ये भी कट जाएगा, इनका भी 0 होगा, 7 और 2 9 ये भी 0 होता है, इनका भी 0 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 भी 9 से विभाजित नहीं होगा, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हम सी नंबर ऑप्शन देखते हैं, 6 3 9 ये भी इनकरेक्ट, ये भी हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और 7 2 ये भी कट जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, और 4 और 1 5 बचेगा, 5 भी 9 से विभाजित नहीं हो रहा है, तो ये भी इनकरेक्ट आंसर हो जाएगा। तो सी 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर ये हम देख लेते हैं आंसर सी करने के लिए। तो 9 से 9 कट जाएगा, 5 से 4 9 कट जाएंगे, फिर क्या क्या बच गया, फिर 7 3 10 10 और 8 18 18 को क्या लिख सकते हैं, 8 1 9 9 9 बटे 9 डिजिबिलिटी 9 बटे 9 इजिकल टू 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो 3 नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा है, यदि यह संख्या 9 से विभाजित है, यह संख्या दे रखी है, यह 9 से विभाज्य है, तो स्टार के स्थान पर क्या अंक है। कि तो 9 का डिजिटल रूल आपको पता ही है क्या है। तो देखते हैं कि जो 9 से 9 बन रहा है उनको 9 को कैंसिल कर देंगे, जो बच जाएगा उनको जोड़ के फिर 9 से डिवाइड करके देख लेंगे। तो देखते हैं, जैसे कि क्या हो गया, 8 1 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, 7 और 2 9 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 6 3 9 ये कैंसिल हो जाएंगे, और अब क्या बच गया, 7 और 4 बच गया, जो कितना होता है 11 होता है, जो कटता नहीं है, 11 प्लस स्टार बच गया, और बटे में 9 बच गया। और फिर हम 11 किस प्रकार लिख सकते हैं, एक एक जोड़ेंगे, तो 2 प्लस स्टार बटे 9। ये हम स्टार के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या रख सकते हैं जिससे कि यह 9 से कट जाए। तो हम स्टार के स्थान पर एक ही नंबर लिख सकते हैं, स्टार के स्थान पर 7 रखेंगे, तो क्या हो जाएगा, 7 + 2 9 9 बटे 9, और हमारा आंसर 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और आपको वीडियो कैसा लगा, आपको क्वेश्चन किस तरह के लगे, तो एक कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर दीजिए। तो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।